विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 137 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में जानेंगे। सूर्य अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दिनांक 16 जुलाई 2024 से 16 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में रहेंगे। सूर्य पिता का कारक है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य का गोचर पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र, पुष्य शनि का नक्षत्र, आश्लेषा बुध का नक्षत्र, इनमें से होगा। आश्लेषा गंडमूल नक्षत्र है। नक्षत्र राशि के गुणों को प्रभावित करते हैं। सूर्य का 12 महीने में 12 बार परिवर्तन होता है। इनमें 2 परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सूर्य के गोचर का सूर्य संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। वर्ष में 12 संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। कर्क संक्रांति होती है तब सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं, वातावरण में तमस बढ़ता है। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब देवताओं की रात्रि होती है। कर्क संक्रांत में मंगल और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस समय में पूजा, उपासना, ध्यान धारणा करनी चाहिए और गुरु से संबंधित दान देना चाहिए। सूर्य किन किन चीज़ों का कारक होता है? तो सूर्य आत्मा, पिता, सरकारी नौकरी, सरकार, राजनीति, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान का कारक होता है। सूर्य व्यक्ति के जीवन में सफलता दिलाने वाला ग्रह है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। अगर व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य तीसरे, छठवें, 11वें भाव में होता है तो सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चालू होती है तो सूर्य से संबंधित शुभ फल मिलते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गोचर का सूर्य आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो सूर्य से संबंधित अशुभ फल मिलते हैं। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। बिजली का विचार सूर्य से किया जाता है। आंखों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ और बुखार सूर्य से देखा जाता है। गोचर के सूर्य से अशुभ फल मिल रहा है तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अशुभ फल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान में कमी, पिता को कष्ट मिलना, पिता से मतभेद होना, पिता का स्वास्थ्य खराब होना, ये सब सूर्य अशुभ के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के मंत्र करने चाहिए। सूर्य के मंत्र, पहला ओम घृणी सूर्याय नमः। दूसरा गायत्री मंत्र। सूर्य गायत्री मंत्र रोज 108 बार करना है। उपाय, रोज सवेरे सूर्य को जल देना है। रविवार के दिन नमक नहीं खाना। दान, गुड़, लाल वस्त्र, अनार, सोना, तांबा, माणिक, लाल फल, मिठाई, बादाम, केसर इत्यादि अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को, जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। सूर्य से मिल रही अशुभता में कमी आएगी। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का कर्क राशि में गोचर 12 राशियों पर, इसका क्या परिणाम होगा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक समझते हैं। मेष राशि से मीन राशि तक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सूर्य की स्थिति, सूर्य किन भावों का स्वामी है और सूर्य की दृष्टि, सूर्य का जिन भावों से संबंध होता है उनके परिणाम जानेंगे। मेष लग्न, मेष राशि का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है और इस चार्ट में चतुर्थ भाव में कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है। सूर्य के चतुर्थ भाव में स्थिति अच्छी नहीं होती है क्योंकि सूर्य को दिशा बल प्राप्त नहीं होता है। जिनको आरोग्य की तकलीफ है उनको हार्ट की, बीपी की तकलीफ हो सकती है क्योंकि चौथा भाव हार्ट, शरीर में हार्ट की जगह दर्शाता है और चौथे भाव से माता का सुख देखा जाता है तो माता के स्वास्थ्य में भी खराबी होगी। परंतु यह सूर्य चतुर्थ भाव से मिलने वाले सुखों में वृद्धि करेगा, जैसे वाहन सुख, भूमि भवन का सुख, इन सुखों में और भी चौथे भाव से जो सुख देखे जाते हैं उनमें वृद्धि करेगा।
आरोग्य की दृष्टि से चतुर्थ का सूर्य अच्छा नहीं है। अब सूर्य पंचम भाव का स्वामी होके चतुर्थ भाव में बैठेगा तो शिक्षा के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए भी अच्छा होगा और प्रेम संबंध के लिए भी अच्छा होगा। प्रेम संबंध के लिए इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि सूर्य की स्थिति बताते समय शनि लाभ भाव से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहा है, तो अन्य ग्रहों का भी विचार करना होता है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंधों में अलगाव आ सकता है। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि से दशम भाव प्रभावित होता है। नौकरी में वृद्धि, नौकरी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं, अर्जी दी है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी से संबंधित सभी फायदे होंगे। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको सहायता मदद मिलेगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिताजी के आरोग्य में खराबी होगी, उनके आरोग्य संबंधी आपको सावधानी रखनी होगी। उनका रूटीन चेकअप कराना, उनको समय पर दवाई देना, ये सब आपको करना होगा। इस प्रकार सूर्य की स्थिति, सूर्य की दृष्टि और सूर्य किस भाव का स्वामी है ये बताया। अब जिनकी कुंडली में व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य 6, 8, 12 का संबंध बनाता है तो उसमें अशुभता में वृद्धि होगी। तो उनके लिए शुरुआत में जो बताए गए सूर्य से संबंधित उपाय, दान, मंत्र है वो करते हैं तो आपको सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। अब दूसरी राशि वृषभ राशि, वृषभ लग्न। वृषभ राशि वृषभ लग्न में तीसरे भाव में कर्क राशि में सूर्य की स्थिति है और चतुर्थ भाव का स्वामी होके तृतीय भाव में सूर्य की स्थिति है। तो ये भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे कारक हो जाते हैं, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ में मतभेद बढ़ेंगे और 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण तीर्थ स्थान पर जाने के योग बनेंगे, धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। अगर व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभता में वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको उपाय, दान, मंत्र सूर्य संबंधी करने होंगे तो सूर्य के अशुभता में कमी आएगी। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन लग्न में दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति है कर्क राशि में, तो सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और सूर्य तृतीय होकर धन भाव में बैठा है। तृतीय के धन भाव में बैठने के कारण वाणी में कड़वाहट आएगी, स्पष्ट वाणी होगी और अहंकार बढ़ेगा और जिसका परिणाम वाणी पे होने के कारण अपना ही नुकसान हो सकता है। धन के लिए अच्छी स्थिति, परिवार में मतभेद आएगा, परंतु 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने के कारण सूर्य अग्नि तत्व का है, चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनती है। इसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी, रोड पर वाहन ध्यानपूर्वक चलाना होगा। और व्यक्तिगत कुंडली और गोचर के सूर्य का 6, 8, 12 का संबंध बनता है, यानी कि अभी आपका सूर्य धन भाव में है, द्वितीय भाव में। अगर आपके व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य लग्न भाव में बैठता है तो वो द्वितीय द्वादश इसका संबंध बनाता है। अगर वो इस सूर्य लग्न कुंडली का सूर्य सप्तम में बैठता है तो 6, 8 का, इस प्रकार आपको देखना होगा। अगर ऐसा संबंध बनता है तो सूर्य से अशुभता में वृद्धि होती है। इसके लिए उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं, सूर्य की अशुभता में कमी आएगी। इसकी बात की राशि कर्क राशि, कर्क लग्न में ही सूर्य की स्थिति है और सूर्य धन भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। धन भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठता है तो अहंकार में वृद्धि होती है और अहंकार के कारण निर्णय गलत हो जाते हैं और व्यक्तिमत्वों में जो आरोग्य के बारे में सोचा जाएगा तो आरोग्य में खराबी लाएगा, क्योंकि सूर्य उष्णता का ग्रह है तो उष्णता संबंधी बीमारी दे सकता है। इसलिए आरोग्य की सावधानी आपको ही रखनी होगी। समय पे खान पान और जो भी उष्ण पदार्थ है उनसे परहेज करना होगा। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि समतन भाव पर पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन, अगर शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन खराब होगा। अगर व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए यह सूर्य की 7वीं दृष्टि अच्छी है। और सूर्य से संबंधित अगर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है तो आपको सूर्य से संबंधित दान, उपाय, मंत्र करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। इसके बाद की राशि है सिंह राशि। सिंह लग्न में 12वें भाव में सूर्य की स्थिति है। 12वां भाव खर्च का है, यह शुभ भाव है, पर सूर्य 12वें भाव में होता है
तो परदेश से संबंधित व्यवसाय जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। परदेश में जाकर जो शिक्षा लेते हैं उनके लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए भी अच्छा है। घर से दूर जाके जो भी शिक्षा लेते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके लिए अच्छा है। पर सूर्य की 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है षष्ठ भाव में, तो उसमें शत्रु में वृद्धि होगी, बीमारी में भी वृद्धि होगी। पेट के नीचे का जो भाग है वहाँ पे बीमारी बढ़ सकती है, इसलिए आरोग्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 12वें भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता है। 12वें भाव के सूर्य से शुभ फल पाने के लिए उसके दान मंत्र उपाय करने चाहिए, तो अशुभता में कमी आएगी। बात की राशि है कन्या। कन्या राशि, कन्या लग्न 6 नंबर से शुरू होता है और इसमें सूर्य लाभ भाव में है। लाभ भाव में सूर्य की स्थिति स्वयं की राशि व्यय भाव में है। व्यय भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है और लाभ भाव से वो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे परंतु लाभ की भी वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में अगर लाभ भी होता है और खर्चे भी बढ़ते हैं तो अच्छी बात है। आय हो रही है और खर्चे भी हो रहे हैं तो ये ठीक है। परंतु सूर्य की 7वीं दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ती है, तो शिक्षा का स्वामी सूर्य है। कालपुरुष की कुंडली में 5वें भाव में सिंह राशि आती है, तो उसका स्वामी सूर्य है, तो शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। परंतु जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है, गर्भपात की संभावना बनती है। इसलिए अपने आरोग्य की सावधानी बरतनी होगी और डॉक्टर से समय समय पर सलाह लेकर मार्गदर्शन का स्वीकार करना होगा और वैसे ही आपको चलना होगा पूरे महीने भर। अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो सूर्य संबंधी उपाय मंत्र दान कर सकते हैं। कन्या राशि के बाद तुला राशि, तुला लग्न, इसमें सूर्य का गोचर दशम भाव से हो रहा है और लाभ भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठा है और दशम भाव का सूर्य 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। तो दशम भाव में सूर्य कारक बनता है, दिग्बली होता है। यहाँ पर तुला राशि के लोगों को नौकरी में जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनेंगे, नई नौकरी के चांस आएंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो दशम भाव से संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होगी। पिता से और पिता के आरोग्य में खराबी हो सकती है और 7वीं दृष्टि उस चतुर्थ भाव पर पड़ने के कारण तुला लग्न तुला राशि के लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है और 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण माता का आरोग्य खराब हो सकता है। इस प्रकार माता के आरोग्य की भी चिंता आपको रहेगी, तो उसके लिए आपको सावधानी से उनका इलाज करना होगा, उन पर ध्यान देना होगा। तो सूर्य की स्थिति, सूर्य की दृष्टि तुला लग्न तुला राशि के लिए बताई, परंतु शुभ सूर्य से अशुभ फल की प्राप्ति हो रही है। गोचर का और व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य 4-10 का संबंध बनाता है या द्वितीय द्वादश का या षडाष्टक बनाता है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य से अशुभ फल मिलते हैं। तो सूर्य के उपाय मंत्र दान करना चाहिए, तो सूर्य से संबंधित समस्या में राहत मिलेगी। इसके बाद की राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि 8 नंबर से शुरू होती है और उसमें सूर्य भाग्य भाव में कर्क राशि में स्थित है। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु जो भी यात्रा करते हैं, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, उनके योग बनेंगे। और 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है और पराक्रम भाव से छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं तो उनमें मतभेद होंगे, पर आपके पराक्रम में और साहस में वृद्धि होगी। साहस पराक्रम के साथ आप अच्छे तरह से क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। जो भी आप ऑनलाइन मीडिया से, मार्केटिंग क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से, जो टूरिस्ट ट्रैवल क्षेत्र से जो आप काम करते हैं, उनमें सब में आपको सफलता मिलेगी। आपका साहस पराक्रम अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, पर छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे। इसके लिए आपको ही स्वयं योग्य निर्णय लेने होंगे। और सूर्य की स्थिति आपके भाग्य को प्रभावित करती है, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य और गोचर का सूर्य से अगर अशुभ स्थिति में है, अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, तो सूर्य से संबंधित उपाय दान मंत्र करते हैं तो सूर्य से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। इसके बाद वाली राशि है धनु। धनु राशि 9 नंबर से, धनु लग्न 9 नंबर से शुरू होता है और कर्क राशि 8वें भाव में आती है, सूर्य की स्थिति है। ये धनु राशि के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य अष्टम भाव में अच्छा नहीं होता है, फिर भी धनु राशि और धनु लग्न के लोगों ने, अष्टम भाव मतभेद का है, एक दूसरे से झगड़ा मतभेद बढ़ाने का है, गहरी खोज का है, तंत्र मंत्र का है, साधना का है। तो इस गोचर में तंत्र मंत्र की साधना कर सकते हैं, गहरी खोज कर सकते हैं। अगर आप किसी सामाजिक कार्य में हैं, जैसे किसी को हील करना, किसी की बीमारी ठीक करना, जैसे कोई डॉक्टर है, वकील है, तो डॉक्टर रोग
ठीक करता है, वकील समझौता करके उनमें मतभेद हटाता है। ऐसे अगर कोई काम करते हैं तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है, परंतु इसके अलावा कोई काम करेंगे तो इसके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। परंतु सूर्य की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ने के कारण पैतृक संपत्ति के लाभ होने के चांसेस है, परंतु वाणी में कड़वाहट आएगी और जिसमें परिवार में मतभेद होंगे। तो इसलिए धनु राशि के लिए ये सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर गोचर का जो ये सूर्य है और व्यक्तिगत कुंडली का सूर्य 6-8 का संबंध बनाता है तो इससे अशुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। तो शुभ परिणाम पाने के लिए आपको सूर्य से संबंधित उपाय, मंत्र, दान जो बताए हैं वो आपको करने होंगे, तो सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद की राशि है मकर। मकर राशि की शुरुआत 10 नंबर से होती है, मकर लग्न की शुरुआत 10 नंबर से होती है और सूर्य सप्तम भाव में कर्क राशि में स्थित है। अब सप्तम भाव में सूर्य अच्छा नहीं होता है, दाम्पत्य जीवन को खराब करता है, व्यापार के लिए अच्छा होता है, परंतु सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न पर पड़ने के कारण विचार करने की और व्यक्तिमत्व की स्थिति अच्छी नहीं होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण अहंकार में वृद्धि होती है। अहंकार बढ़ने के कारण सोच समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है और अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में जब बैठता है तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाता है। तो ऐसी स्थिति में मकर लग्न और मकर राशि के लोगों को शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है, तो परेशानी बढ़ने के कारण, क्योंकि शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र भले ही हैं पर इनमें शत्रुत्व है। पर सूर्य से संबंधित शुभ फल पाने के लिए आपको उपाय, मंत्र, दान करने होंगे, तो सूर्य से संबंधित अशुभता में कमी आएगी। इसके बाद की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि 11 नंबर से शुरू होती है और कुंभ राशि में सूर्य की स्थिति षष्ठ भाव में है और ये षष्ठ भाव भी अशुभ भाव है, पर यहाँ पर सूर्य अच्छे होते हैं। सूर्य यहाँ पर शत्रु नाश करते हैं और सूर्य की 7वीं जो दृष्टि है, सूर्य की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है, परंतु कुंभ लग्न कुंभ राशि में सप्तमेश होकर वो षष्ठ भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। अलगाव, डिवोर्स, ऐसे सब संभावना बनती है। तो ये सूर्य अच्छा नहीं है, परंतु ये सूर्य 7वें दृष्टि से जब व्यय भाव को देखता है तो खर्चे बढ़ाता है। कौन से खर्चे बढ़ेंगे? तो ज़्यादातर हॉस्पिटल से दवाइयों पे खर्चे बढ़ेंगे और कुंभ राशि को भी 7.5 चल रही है। इसलिए सूर्य से शुभ फल पाने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय, दान, मंत्र करते हैं तो सूर्य से अशुभता में कमी आएगी। इसकी बाद की राशि है मीन। मीन राशि 12 नंबर से शुरू होती है और इसमें सूर्य की स्थिति पंचम भाव में है। पंचम भाव में सूर्य अच्छा होता है, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के कारक होते हैं। तो पंचम भाव सूर्य शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, परंतु जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए उन्होंने सावधानी बरतनी होगी। और सूर्य की 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ने के कारण नए व्यापार से, नए व्यवसाय से, नया जो भी काम करते हैं उससे लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, यानी कि फायदे मिलेंगे, लाभ मिलेंगे। बैंक से, फाइनेंस से, जहाँ से भी है, आय के क्षेत्र में आपको प्रगति होगी। परंतु जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने अपना रूटीन चेकअप करके सावधानी के साथ अपने आरोग्य की चिंता बनाए रखें और उस पर उपचार करें। सूर्य की 7वीं दृष्टि शुभकारी है और सूर्य षष्ठ भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में बैठा है, तो इसलिए ये सूर्य होने वाले संतान के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सावधानी आपको रखनी होगी। तो मीन राशि, मीन लग्न के लोगों ने सूर्य से संबंधित शुभ फल पाने के लिए उपाय, दान, मंत्र करना चाहिए, तो सूर्य से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।